इतनी ज़्यादा सर्दी का मौसम, सुबह की ठंडी हवाएँ और अक्सर ना सुबह उठने के बाद एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हुआ होता है। ऐसे में घर के हर काम को किस तरह से ना एक औरत जो है बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है, उसका एक सिंपल सा रूल, एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला, एक आसान सी हैबिट आज आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि मेरी तरह मेरी सारी बहनें ना घर बैठ के यूट्यूब से अर्निंग किस तरह बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि जब सुबह-सुबह उठो ना, बॉडी में इतना पेन हो रहा होता है। ख़ैर मेरी तो बॉडी में पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि एक दिन पहले मैंने बहुत सारा काम किया था। ज़ाहिर-सी बात है, घर में मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हों और पेंट का काम हो रहा हो, तो कल मैं जितनी सफाई कर सकती थी ना, मैंने कर ली थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो जो सारा मिट्टी गट्टा और पेंट का मेस है ना, एक दिन में तो घर से ख़त्म होने से रहा। तो बस आज जब मैं सुबह उठी ना, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ना बुखार होने वाला है। तो बस फिर मैंने आज सोच लिया था कि मैं काम तो करूँगी, लेकिन हाँ, साथ ही साथ ना अपनी हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करूँगी। इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन और बोझ नहीं डालूँगी कि जो मेरी ना बस हो जाए। सबसे पहले मैंने फटाफट से यहाँ पर नाश्ते की तैयारी की, और हर औरत की जो रूटीन है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होती ही इसी तरह की है। हम औरतों की ज़िंदगी यही होती है ना, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, हस्बैंड को, बच्चों को भेजो, स्कूल भेजो, ऑफिस भेजो। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी, घर के काम। अक्सर ना मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप रोज़ एक ही चीज़ दिखाती हैं। इस तरह के कमेंट्स करने वालों से ना सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ है ना, तो आपकी घर की रूटीन क्या होती है? मैं तो फिर भी कोशिश कर रही होती हूँ कि अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाऊँ, साथ ही साथ मैं यूट्यूब का काम कर रही होती हूँ, और डेली अपनी वीडियोज़ में अपने घर में मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर रही होती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे होता है कि मेरे उस काम से, मेरी उस आदत से ना आप सबको फ़ायदा हो सके। यहाँ ना मैं सिर्फ़ आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करने, नुक्ताचीनी करने, हर चीज़ में कीड़े निकालने से बेहतर है कि अगर इंसान अपनी ज़ात पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर फ़ोकस करे। आजकल की महंगाई के दौर में ये सोचे कि वो घर बैठ के अर्न किस तरह कर सकते हैं, तो आपकी खुद की लाइफ भी बेहतर हो सकेगी और आपको दिल का ना सुकून भी मिलेगा। लेकिन वही बात है कि हम लोगों का मुँह तो बंद नहीं कर सकते। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में ना मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। मैंने लोकल मार्केट से लिया है, और 3-4 दिन पहले का आप व्लॉग देख सकते हैं जिसका थंबनेल था कि सर्दियों में ना गैस का मसला किस तरह से हल किया जाए। उसमें स्टोव की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी ये आपको दराज से भी मिल सकता है, और कोई करंट वगैरह ना इससे नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र, मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बाकी खैर यहाँ आपको बताती हूँ कि आज ना मेरे माइंड में था कि मैंने घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना है। हालांकि कल भी मैंने काफ़ी अच्छे से सफाइयाँ की थी, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। लेकिन वही बात है कि एक ही दफ़ा ना जो सारी रेत रेत सी फर्श पर हो गई थी, नहीं निकल सकती थी। तो कभी जब सर्दियों में आपकी एनर्जी बहुत डाउन हुई हुई हो, आजकल वैसे ही शादी सीज़न है, आप फंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, या अक्सर इंसान बगैर वजह के ही ना थका होता है, सर्दी में ना शायद एनर्जी बहुत कम हो जाती है हम सब ख़वातीन की ही। ऐसे में आपने पता है क्या करना है, एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जैसे आज मैंने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था कि जो सुबह का टाइम है ना, उसमें मैं सारी जो सिर्फ बेसिक क्लीनिंग है बहुत अच्छे से वो करूँगी। कोई ऐसी भी क्लीनिंग नहीं करूँगी कि डीप क्लीनिंग हो और जो है ना मेरी मत बच जाए। बस उतना काम करूँगी जितना मुझसे ईज़िली हो सकेगा। उसके बाद जो दोपहर का टाइम है, उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, मैंने लंच बहुत सिंपल सा रखा था, और बस कुछ ऐसा बना लें जब एनर्जी लो होती है, जो जल्दी भी बन जाए और आपको थकावट भी कम हो। और अगर आप लंच सुबह-सुबह बना लेती हैं नाश्ते के साथ ही या एक दिन पहले, तो आप दोपहर में ना रेस्ट भी कर सकती हैं, थोड़ी देर जो है ना नैप भी ले सकती हैं। और जो तीसरा दिन का हिस्सा है ना, यानी कि शाम का टाइम, उस टाइम जो आप किचन की क्लीनिंग है, बर्तन हो गए, स्लैब को साफ़ करना हो गया, स्टोव को साफ़ करना हो गया, वो करें। ये मैंने आपको अपना स्केड्यूल, अपना प्लान बताया है। बाकी आप अपने हिसाब से ना दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बड़ी आसानी से जो है ना मैनेज कर सकती हैं। अच्छा, ख़ैर मैंने बेड की अच्छे से डस्टिंग की, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद ना ये छोटे-छोटे क्लीनिंग के काम होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर ना इग्नोर कर रहे होते हैं। तो कभी हफ़्ते में ना 1 दिन बना लिया करें, जिस दिन आप ये सारे छोटे-छोटे काम करें, जैसे अपने चार्जर्स की केबल्स को अच्छे से हल्के से गीले कपड़े से क्लीन करें, स्विच बोर्ड साफ़ करें। लेकिन हाँ, बिजली का काम करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है कि मेन स्विच को ऑफ़ कर देना है। बाकी जो है ना छोटी-मोटी डस्टिंग, हम ऊपर-ऊपर की जो बड़ी-बड़ी चीज़ों की डस्टिंग है ना वो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिडन कॉर्नर्स होते हैं जिनकी सफाई डेली बेसिस पर पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में भी मुझे पता है बहुत सारे सवाल आ जाएँगे, तो ये मैंने लास्ट ईयर ना लोकल मार्केट से ही खरीदा था। मैं कोशिश करती हूँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं
ना वो मैं खुद जाके चेक करके ख़रीदूँ। वैसे तो दराज से भी आपको हीटर भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टोव भी मिल जाएगा, लेकिन वही बात है कि कोई चीज़ ठीक ना आए, फिर उसको वापस कराने का इतना लंबा प्रोसीजर होता है, तो बजाय इसके कि आप ऑनलाइन बाय करें, इस तरह की जो इलेक्ट्रिक वाला सामान होता है ना, खुद जाके तसल्ली करके फिर ख़रीदा करें। अच्छा, ऐसे ही ना आज मैंने सोचा था कि कोई ना एक दराज, कोई एक कबर्ड, इसी एक चीज़ को ना मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अगर मैं चाहती ना और मैं पूरा घर फैला के बैठ जाती, तो फ़ायदा कुछ भी ना होता, उल्टा ये होता कि मेरी जो तबीयत थी वो मज़ीद ख़राब हो जाती, जो बुखार अभी नहीं चढ़ा था ना वो भी मुझे चढ़ जाता। तो बस आज मैंने सोचा ये जो मेरी एक साइड टेबल है ना, इसका जो दराज है और जो नीचे एक छोटा-सा कबर्ड सा बना हुआ है, इसको मैं साफ़-सुथरा कर लेती हूँ। अच्छा, हमारे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हो गए, हमारी अलमारियाँ हो गई, अपनी हैबिट बनाएँ कि महीने में एक दफ़ा ना आपने इन चीज़ों को लाज़मी ऑर्गेनाइज़ करना है, वरना घर में इतना ज़्यादा फ़िज़ूल का सामान, इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है कि अगर घर छोटा हो ना, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अपनी आदत बनाएँ कि जिस चीज़ की, जिस सामान की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर वो इस्तेमाल करने के काबिल है ना, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या वरना फेंक दें। हम इतना ज़्यादा फ़ालतू का सामान अपने घरों में इकट्ठा करके रख लेते हैं और किसी का कुछ नहीं जा रहा होता। जब हमें सफाइयाँ करनी पड़ती हैं ना, फिर लग पता जाता है। इसलिए मेरी आदत है, चाहे कपड़े हो गए, जूते हो गए, किचन की पुराना वो जो क्रॉकरी होती है वो हो गई, ये कोई भी हो गया। अक्सर ना हमारे दराज़ों में, इस तरह की अलमारियों में बहुत ज़्यादा जो है ना मेस इकट्ठा हुआ हुआ होता है, फ़िज़ूल की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना मैं, जो मेरी साइड टेबल है, इसमें मैंने सारी मेडिसिन्स आमना की रखी होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, छोटे बच्चे हो ना घर में तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स होती हैं। तो टाइम टू टाइम ना चेक करते रहा करें कि जो भी मेडिसिन एक्सपायर है या नियर टू एक्सपायर है, उनको आप डिस्कार्ड कर दें, बजाय इसके कि आपने बोतलों की जो है दुकान लगा के रखी हुई हो। इस तरह आपको ना चीज़ें रखने की स्पेस भी ज़्यादा मिलेगी और दूसरा जो आपका घर है ना, वो ऑर्गेनाइज़ रहेगा। जितना कम सामान, उतना आपको सफाई में भी आसानी होगी। और बाकी इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये 100 रुपीज़ शॉप से, डॉलर शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपका भी घर छोटा है और आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की समझ में नहीं आती ना, तो इस तरह की बास्केट्स, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लाज़मी ख़रीदें। लाइफ़ ना बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, बाकी ना मुझे ना ये जो चार्जर्स की केबल थी ना, स्विच में लगी हुई, बड़ी बुरी सी लग रही थी। अब नया-नया सा पेंट हुआ है, तो मैं चाह रही थी कमरा ना बिल्कुल साफ़-सुथरा लगे। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि कुछ दिन पहले मैं 100 रुपीज़ शॉप पे गई थी ना, वहाँ से मैंने ये ब्राउन ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था। और ऐसे ही क्या कहते हैं, इत्तेफ़ाकन ये ना पेंट से भी मैच कर रहा था, मतलब मेरे फर्नीचर से भी मैच कर रहा था। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने सारे चार्जर्स और जो भी रिमोट वगैरह थे ना, वो रख दिए थे। अब इस छोटी सी हैबिट का फ़ायदा ये होगा कि जो मेरी दीवार है ना, वो भी बड़ी साफ़ सुथरी सी लगेगी और जो मैं ऑर्गेनाइज़र 100 रुपीज़ का लेके आई थी ना, वो भी एक अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो गया, तो पैसे भी ज़ाया नहीं हो रहे। अच्छा, मेरे पास ना अब एक पूरा स्टोर आ गया, अच्छा खासा, वो बड़ा सा है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है, ज़रा बिजली का काम शाम हो जाए तो फिर आपको वो स्टोर भी जो है ना मैं दिखाऊँगी। अच्छा, मैंने ये सारे जो छोटे-मोटे से काम थे ना, डस्टिंग वाले, बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले, वो किए। और आप लोग पूछ रहे थे, आप भी, आपका जो घर का नक्शा है ना समझ में नहीं आ रहा, तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि पहले मेरा रूम है, फिर किचन है, छोटा-सा ओपन एरिया है, उसके बाद ना ये पूरा बरामदा है, जो पहले मेरे पास नहीं था। आधा बरामदा मेरे पास था, पूरा नहीं था, अब ये पूरा मेरे पास है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इसको सेट करने में, इसको सारा मेंटेन करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा और एकदम इतने सारे पैसे आ नहीं सकते। तो फ़िलहाल मैंने सब कुछ यहीं रोक दिया है, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे चीज़ों को सेट करूँगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ ना आपके साथ एक और हैबिट का भी मैं ज़िक्र करूँ। आप दिन को 3 इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड कर सकते हैं जब आप सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आप सुबह ही 10-11 बजे उठ रही हैं और अपने दिन का आगाज़ ही 11 साढ़े 11 बजे कर रही हैं ना, तो फिर आपका जो दिन है ना, वो 3 हिस्सों में हरगिज़ डिवाइड नहीं हो सकेगा। आपके ऊपर एक ही दम ना बहुत सारा कामों का बर्डन आ जाएगा। यही वजह है कि मैं बार-बार ऑलमोस्ट हर व्लॉग में कह रही होती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठा करें। रात को जल्दी सो जाया करें, हद 10 साढ़े 10 बजे, ताकि आप जो है ना 7-8 घंटे की जो नींद है वो पूरी ले सकें और बस फजर के टाइम आप उठ जाया करें। और ये वाली जो हैक है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर फ़र्श की, मार्बल की, टाइल्स की शाइन कम हो रही हो ना, तो थोड़ा-सा शैम्पू डाल के इस तरह अगर झाड़ू से रगड़ दिया जाए, तो जो टाइल्स का और मार्बल का फ़र्श होता है ना, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। यहाँ पर मिस्त्री मज़दूर चलते फिरते रहे थे, रेत सीमेंट गिरता रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा डल-डल सा मुझे फ़र्श लग रहा था। इसलिए आज मैंने इस तरह से ना फ़र्श को भी अच्छे से वॉश कर दिया था। और बाकी कल मेरी सारी बहनों ने मुझे इतने सारे टोटके और तरीके बताए थे कि ये फ़र्श से ना पेंट किस तरह उतारा जाएगा। तो मैंने अभी पूरा तो फ़र्श साफ़ नहीं किया, लेकिन थोड़ा-सा एरिया मैंने साफ़ किया था और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि वो जो बर्तन धोने वाला लोहे का स्क्रबर होता है ना, अगर उसको आप इस तरह पेंट पर, और अगर डिस्टेंपर गिर गया उसके ऊपर रगड़ेंगी, तो सारा जो चूना गिरा हुआ है, डिस्टेंपर या पेंट गिरा हुआ है ना, वो फ़र्श से उतर जाएगा। और यहाँ पर आप ज़रा मेरी ताकतें चेक करें। सुबह तो मेरे अंदर काम करने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन बस फिर वही बात है कि जब इंसान एक दफ़ा शुरू हो जाता है ना,
तो फिर चल सो चल वाला हिसाब होता है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को पहले साइड पे किया। ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने इसको यहीं पे रखना है, क्योंकि ये आसानी से बेड भी बन जाता है। तो आमना ना यहाँ आराम से बैठ के खेल-वेल भी सकेगी, और जो थोड़ा-सा बेडरूम है ना, उसको सुकून का साँस आएगा। वरना पहले ना मेरे पास एक ही रूम था, और उसी एक ही कमरे में सोना, उठना, खाना-पीना मुझे ना होता था कि बस एटलीस्ट मेरे पास ना एक इतनी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पर ना इंसान खाना-पीना कर सके। मुझे बड़ी उलझन सी होती थी कि वहीं बेड पे बैठ के नाश्ता भी करना है, दोपहर का खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है। लेकिन वही बात है, मैंने वो जो 5 साल है ना उसी एक रूम में अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र करके गुज़ारे हैं। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ताला नेमतों से भी तभी नवाज़ता है जब आप शुक्र करते हैं। ये जो शुक्रगुज़ारी की, ग्रैटिट्यूड की आदत है ना, मुझे लगता है लाइफ़ में स्पेशली एक औरत के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि उनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी ना वो उन चीज़ों की वजह से नाशुक्री कर रहे होते हैं जो उनके पास नहीं होती। हमें तो पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें बिन माँगे कितनी सारी बेशुमार बेहिसाब नेमतों से नवाज़ा हुआ है। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल के हिसाब से नवाज़ता ना, तो शायद आज हमारे पास कुछ भी ना होता। तो बस ये सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 8 बजे से लेके 10 बजे तक ना मैंने सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। नॉर्मली तो जब मैं सारी सफाइयाँ कर रही होती हूँ ना, मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन आज थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग का काम था, तो मैंने सारे दरवाज़े अच्छे से साफ़ किए, और हर चीज़ की जहाँ-जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता था ना, और जितनी मेरी काम करने की हिम्मत थी, आज मैंने अपना सारा फ़ोकस जो था ना क्लीनिंग पे कर दिया था। और आज के व्लॉग का मकसद भी यही है कि ना मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जब रूटीन बड़ी हेक्टिक हुई हुई हो और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो अपना सारा जो फ़ोकस है वो एक ही काम पर, एक ही टास्क पे किया करें। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो थकावट अलग होती है, और कोई भी जो काम है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा खैर, यहाँ मैं काम करते-करते आपको ये भी बताती हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि यूट्यूब से जी अर्निंग किस तरह से करनी है, और डेली बेसिस पर हम क्या वीडियोज़ अपलोड करें, हमें समझ में नहीं आता। ये एक सवाल है जो मुझे बहुत रिसीव होता है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, किसी महँगे फ़ोन की, किसी महँगे सेटअप की, कोई बहुत आलीशान घर की, किसी चीज़ की आपके को ना ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है ना, बस जो मोबाइल है, जो घर है, जो किचन है, वहीं से अपनी डेली रूटीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आपने डेली रूटीन ही डेली अपने व्लॉग्स में दिखानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ़ के लिए ना सबसे बेस्ट जो कंटेंट है वो यही है कि वो जो डेली बेसिस पर कर रही होती है ना, उसको रिकॉर्ड करे, यूट्यूब पर एडिट कर अपलोड करे, और इंशाल्लाह जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा ना, तो आप बड़ी आसानी से अर्निंग भी कर सकेंगी। बात सारी ये है कि आपने एक दफ़ा हिम्मत करके ना काम को स्टार्ट करना है। हम ना लोगों की परवाह करते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को राज़ी ना कभी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा खैर, सफाई के सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी। मैंने कपड़े-शपड़े चेंज किए और लंच किया, और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह मर्ज़ी की मेरी रूटीन हो, लेकिन जो मेरा दिन है ना वो नमाज़ों के अकॉर्डिंगली चल रहा हो। मतलब मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि ज़ोहर से पहले ना मैं जो सफाई का एटलीस्ट काम होता है, उससे फ्री हो चुकी हूँ। और उसके बाद जी मैंने 1 घंटा बल्कि 2 घंटे के करीब रेस्ट किया। आज ना मैंने अपना सारा फ़ोकस बस घर पे रखा था, किचन पे मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। अगर मैं एक साथ हर चीज़ करने बैठ जाती ना, तो यकीन करें मेरी भी बस हो जाती। तो हमेशा इस रूटीन को, इस आदत को फ़ॉलो किया करें। जब बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन और दबाव हुआ होता है आप पे, कि एक-एक करके 1 बाय 1 करके काम करें, कोई मसला नहीं हो जाएगा अगर एक दिन आप किसी एक चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगी। वही बात है, ज़िंदगी में ना परफेक्शन ढूँढना छोड़ दें। जो जैसा चल रहा होता है ना, और जितना आपसे हो सकता है उसी में खुश रहना सीखें। अब अगर मैं ये टेंशन लेती ना कि हाँ किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ है, सारे बर्तन मैले हैं, और चूल्हा साफ़ नहीं हुआ हुआ, स्लैब साफ़ नहीं हुई हुई, और सब कुछ एक साथ करने बैठ जाती, तो यकीनन मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती, और फिर मुझे एग्जॉशन होती, मुझे चिड़चिड़ापन होता, और सारा चिड़चिड़ापन ना हम फिर ख़वातीन का बच्चों पर निकल जाता है। इसलिए उतना काम किया करें जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी और ताकत होती है। रेस्ट करके, थोड़ा सा वेट करके, थोड़े से ब्रेक लेके, फिर आप बाकी जो पेंडिंग काम है ना वो आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने किचन की जो सारी सफाई थी, बर्तन धोने भी, सुबह से मैंने बर्तन इकट्ठे किए हुए थे, शाम को तकरीबन मगरिब के बाद ना फिर मैं किचन में आई थी, और सारा जो मैंने बर्तन वगैरह थे उनको वॉश किया था। और ज़ाहिर सी बात है किचन में मैंने ना, हाँ, आप लोग पूछ रहे थे आप ही आपने किचन को रेनोवेट या पेंट वगैरह नहीं कराया, तो मैंने किचन अभी नहीं छेड़ा था, क्योंकि पूरे घर में काम हो रहा था। अगर मैं साथ किचन भी लेके बैठ जाती ना, तो फिर बहुत मैस हो जाता और मेरे लिए बहुत मसला हो जाता। तो थोड़े दिन अभी मैं रेस्ट कर लूँ, सुकून का सांस ले लूँ, उसके बाद ना मैं किचन में भी इंशाल्लाह पेंट कराऊंगी। बाकी ये जो मेरा क्या कहते हैं, स्पून स्पून कह रही हूँ, सोप ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, और ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। आप लोग बहुत पूछ रहे होते हैं इसके बारे में भी मुझसे।
तो बस ये थी जी मेरी सुबह से लेके ऑलमोस्ट रात तक की, शाम तक की रूटीन। बहुत सारा काम का बर्डन था, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ना मैंने बगैर थके, बगैर एग्ज़ॉस्ट हुए, बगैर अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाले ना आसानी से मैनेज कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये चेक करें, मैंने चूल्हा उठा के देखा और पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता चला कि चाय कब गिरी थी। तो अक्सर ऐसे होता है कि चूल्हे के नीचे और आस-पास ना सालन हो गया, चाय हो गया, वो गिर जाती है और फिर हम जब चीज़ों को उठा के सफाई नहीं करते ना, तो वही निशान, वही दाग इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर बाद में ना उनकी सफाई करते हुए हमें लग पता जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हिडन कॉर्नर्स होते हैं ना, उनकी सफाई साथ-साथ करते रहा करें, तो आपका घर हो या किचन हो, हमेशा साफ-सुथरा रहेगा। उम्मीद है जी मेरी बातें और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।